जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलखुश एजुकेशन 91 पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हिंदी व्याकरण के एक स्पेशल टॉपिक के बारे में जिसे वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बच्चों की तरह समझेंगे कि आखिर वर्णमाला और वर्ण होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ण क्या होता है। देखिए वर्ण का मतलब होता है दोस्तों कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और कौन सी भाषा है और कौन सी इकाई की बात कर रहे हैं इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, सबकी अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं होती है, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं हिंदी की। तो हिंदी की भी अपनी अपनी भाषा है और हिंदी भी किससे मिलकर बना होता है, शब्द वर्णों से मिलकर बना होता है। तो वर्ण का मतलब होता है दोस्तों कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई है वर्ण, अब जिसका और ज़्यादा टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अभी इसका एग्जाम्पल देंगे। सबसे पहले इसके अथवा में और एक परिभाषा को जान लेते हैं कि वर्ण क्या है दोस्तों। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस साउंड को, उस आवाज़ को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते, यानी जिसका और टुकड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। सपोज दैट देखिए ये एक मैंने क्या लिया आपको, देखिए एक शब्द लिया मैंने कमल। देखिए ये क्या है दोस्तों, ये आपका कमल एक शब्द है। अब बताइए शब्द का टुकड़ा होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। देखिए क अलग हो जाएगा, म अलग हो जाएगा, ल अलग हो जाएगा, जो कि ये सभी वर्ण है और यही वर्ण मिलकर क्या बनाए हैं, शब्द बनाए हैं। तो दोस्तों वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है दोस्तों अक्षर। अक्षर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क का और टुकड़ा होगा नहीं होगा, लेकिन कमल जो है ये शब्द है, लेकिन इस शब्द का टुकड़ा हो सकता है। क अलग हो जाएगा, म और ल अलग हो जाएगा, इसका टुकड़ा हो सकता है। लेकिन अगर बोलेंगे कि क का भी टुकड़ा करो तो क का टुकड़ा नहीं होगा। यही आपका वर्ण अक्षर जो इसका और टुकड़ा नहीं होगा। तो क्या है दोस्तों, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस साउंड को, उस आवाज़ को कहते हैं जो छोटी से छोटी, जो मतलब आवाज़ का मतलब क्या होता है, जो छोटी साउंड, ये छोटी सी आवाज़ को कहते हैं, उसी को कहते हैं वर्ण, जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। अब चलिए इसके उदाहरण को समझते हैं दोस्तों। इसके उदाहरण है, देखिए अ आ छोटी ऐसे क ख ग, यानी अ से अ तक, अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दुर्गो री ए ओ ओ अंग आ, ये अ आ हो गया आपका। और यहाँ पर बात करें क ख की तो देखिए क ख, ये क से लेकर आपका गियो तो क्या हो जाएगा, ये सभी आपके वर्ण हैं। अब समझते हैं दोस्तों वर्णमाला क्या होता है। देखिए वर्णों को यानी अक्षरों को एक निश्चित क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है, यानी निश्चित क्रम में उसे सजा कर लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। जैसे अ से अ तक आपको सजा के लिखा जाता है। देखिएगा आप कभी भी किताब में देखिएगा अ आ छोटी बड़ी ई छोटी उ बड़ी ऊ ऐसे करके एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। इसी तरह क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ऐसे निश्चित क्रम में आपका क से लेकर ञ तक सजा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं वर्णमाला। अब आइए समझते हैं। देखिए प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमालाएं होती है, यानी दुनिया में जितनी सारी भाषाएं बोली जाती है सबकी अपनी अपनी वर्ण होती है। तो अगर बात करें हिंदी भाषा में तो दोस्तों हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, कुल वर्णों की संख्या आपका 52 है। ये याद रखिएगा आपको दोस्तों, हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या यानी हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या आपका 52 है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो कि अ से अ तक और इधर आपका क से गियो तक, और उसमें भी आपका कुछ कुछ आता है जैसे एक्स्ट्रा में, जैसे ढ़ आ गया आपका, ड़ आ गया जो कि क ख में नहीं रहता है। टोटल आपका 35 रहता है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा रहता है 38। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वो अब दोस्तों इससे पहले आपको बता दूं कि आखिर वर्ण हम लोग पढ़ते क्यों है, या फिर वर्णमाला हम लोग पढ़ते क्यों है। तो दोस्तों वर्णमाला का जो उपयोग होता है, ये नए वर्णमाला का उपयोग से हम लोग क्या बनाते हैं, नए नए शब्द को बनाते हैं। जैसे अगर देखिए ये क्या है दोस्तों, ये आपका न एक वर्ण हो गया और लो आपका एक वर्ण हो गया। इन दोनों वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा, शब्द बनेगा। शब्द क्या बना दोस्तों, नल। नल का मतलब क्या होता है, नल से हम लोग पानी पीते हैं या फिर नल से पानी गिरता है, उसी को बोलते हैं। जैसे फल, फ क्या है दोस्तों, ये आपका अक्षर हो गया, वर्ण हो गया, और लो आपका एक अक्षर हो गया। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाया दोस्तों, फल, एक शब्द बनाया, जो कि हमें उपयोग करते हैं हम लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्णों की अगर भेद की बात करें यानी इसके प्रकार की, तो दोस्तों इसके 2 ही भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा आपका व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण का भी अलग अलग भेद होता है, उपभेद होता है, और व्यंजन वर्ण का भी अलग अलग उपभेद होता है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में आपको वीडियो लेकर आएंगे, उसके आप देख लीजिएगा।
अब समझते हैं कि दोस्तों स्वर वर्ण होता है क्या दोस्तों, चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता, यानी जो अक्षर किसी दूसरे अक्षर की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उसी को बोलते हैं स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण का मतलब ही दोस्तों जो हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं, खुद ही बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। अब आइए कौन कौन से हैं चलिए समझ लेते हैं। जैसे अ आ, छोटी बड़ी, छोटी बड़ू, री ए ओ, ये आपके क्या हो गए दोस्तों, ये आपके स्वर वर्ण हो गए। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है दोस्तों आपके, देखिए 2 4 6 8 10 आपके 11 होते हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, स्वर वर्ण की संख्या जो होती है वो कुल 11 होती है, याद रखिएगा। ये टोटल कितना होता है आपका, 11 ही होते हैं। अब आइए आगे समझते हैं व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण क्या होता है दोस्तों, देखिए जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता हो। अब ऐसे भी वर्ण, वैसे भी अक्षर होता है जो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कौन कौन से चलिए समझते हैं। देखिए जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ, ये आपकी जितना भी है दोस्तों क ख में ये आपके क्या है, आपके व्यंजन वर्ण है। लेकिन व्यंजन वर्ण का मतलब क्या होता है कि जिनको स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। अब कैसे, देखिए क की अगर बात करें तो क किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, ये आपका अ से मिलकर बना होता है, यानी क और अ, यानी क जोड़ अ। देखिए कैसे, आप जब भी क बोलिएगा तो देखिए क्या आएगा आपका आवाज में, देखिए क, देखिए क में क्या आ रहा है, अ आपका आ रहा है। जैसे उसी तरह ख में क्या आ रहा है आपका अ, तो इसीलिए ख और अ मिलकर क्या बनता है दोस्तों, ये आपके बनते हैं ख। इसी को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए स्वर वर्ण का मतलब क्या होता है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हो, किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे अ में आपका क्या जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा, लेकिन क में आपका अ जुड़ रहा है, इसीलिए व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण क्या होता है, जो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, उसका हेल्प लेना पड़ता है तभी व्यंजन वर्ण बनते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में इतना ही। अब पार्ट 2 लेकर आएंगे, इसके और भी डिटेल